हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं विधानसभा निर्वाचन में मतदान सामग्री वितरण कैसे करते हैं, उसी पर हम आज आपको प्रशिक्षण देने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने भी मतदान सामग्री वितरण में मैंने काम किया है, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। तो मुझे कुछ वहाँ से नॉलेज हुआ है, तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करना अच्छा रहेगा, ताकि कभी आपकी भी अगर ड्यूटी लगती है इलेक्शन में और अगर आपको मतदान सामग्री वितरण करना हो तो आप इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। तो मैंने इसको कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको बिल्कुल सरल भाषा में स्पष्ट रूप से और कम समय में ये प्रशिक्षण दे दूं। ठीक है। तो देखिए, वितरण करना है ना। तो वितरण करना मतलब हम अपना सामान, हमारे पास जो सामान है हम उसको क्या कर रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं, है ना। इसी को वितरण कहते हैं। यही करना होता है ना। हमें क्या करना है, सामान को वितरण करना है। अब बात ये है कि जब हम सामान वितरण करते हैं तो हमें उसको, उसके लिए हमें एक रजिस्टर बनाना होता है, जिसमें हम एंट्री करते हैं कि हम किसको क्या दे रहे हैं। ठीक है। जो भी देते हैं उनके नंबर्स नोट करने होते हैं रजिस्टर में। और दूसरा होता है कि हमें 2 पावती भी बनानी पड़ती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं, ताकि आप अगर कोई सामान दें तो कल के लिए ये नहीं हो कि आपने सामान दे दिया, उसका रिकॉर्ड कहाँ पर है, या सामने वाला अगर बोलने लगा कि हमें सामान नहीं मिला और आपने दे दिया, तो आपके पास प्रूफ क्या है। इसलिए रजिस्टर और पावती जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है। और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जब पहली बार ड्यूटी लगती है तो सभी लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं, डरे हुए होते हैं, कहीं कहीं गलती ना हो जाए। बट चिंता मत करिए, मैं आज बहुत ही सरल रूप में आपको बताऊंगा। तो पहली बात तो है मतदान सामग्री क्या होती है। पहले अपन समझें कि सामग्री क्या होती है। ठीक है। और उसका फिर वितरण कैसे होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो जो मतदान सामग्री में जो सामग्रियाँ होती हैं उसमें मोटे तौर पर एक बोरी होती है। ठीक है। एक सीयू मशीन होती है जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। दो बीबी सॉरी 2 बीयू होते हैं, बुलेट यूनिट। एक वीवी पैड होता है। एक पन्नी होता है। ठीक है। उसके अंदर कुछ और सामान रखा होता है, पन्नी दी जाती है छोटी सी, उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट सामान रखा जाता है। ठीक है। तो सी यू बी यू वी वी पैड और पन्नी के अंदर जो भी सामान होता है उनमें सीरियल नंबर होते हैं। सीरियल नंबर होते हैं। तो इन्हें ना नंबर वाला सामान कहते हैं। ठीक है। और जो बोरी होती है इसके अंदर पैकेट्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, एनवलप्स होते हैं, लिफाफे होते हैं, जिनमें ना कोई नंबर नहीं होता है। ठीक है। मोमबत्ती होती है, सील लगाने का सामान होता है, गोंद होती है, टेप होता है, बिना नंबर वाले आइटम, है ना। तो 2 पार्ट्स में आप इसे बांट सकते हो, एक तो नंबर वाले आइटम और एक बिना नंबर वाले आइटम। तो ये मतदान सामग्री कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा पिक्चर देख लीजिए। जो बोरी होगी वो ऐसी होती है ना। एक बोरी जो होती है वो ऐसी होती है। ये सी यू है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है। ये है बी यू, बुलेट यूनिट। ये है वी वी पैड। ठीक है। जिसके अंदर पैड्स वगैरह होते हैं। तो जब भी कोई यहाँ से मैडम ऑन करेंगी तो एक बंदा जाके यहाँ बटन जब दबाएगा तो उस पर्टिकुलर पार्टी का जो एक पैड है, स्लिप है, वो यहाँ पर गिर जाता है। ठीक है। तो इसे वीवी पैड कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद इसके अंदर एक बैटरी होती है, लगी होती है, वो पहले से ही लगी रहती है बैटरी। ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपको एक और पन्नी होती है जिसमें ये सब सामान रखा होता है। ठीक है। अब मैं थोड़ा बता दूं कि ये जो सामान होता है, पन्नी वाले सामान, उसके अंदर क्या क्या रहता है। तो देखो, यहाँ पर हमने कोशिश की है ये आपको बताने की। देखो, ये तो आपके नियंत्रण, ये मतलब सी यू है, ये बी यू है, ये वी वी पैड है। ठीक है। अब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सामान है ना, ठीक है, ग्रीन पेपर, मतपत्र, ठीक है, ये ठीक है, एड्रेस टैग, स्पेशल टैग, पिंक पेपर,
ये सब जो है ना वो इसके अंदर होता है। किसके अंदर होता है? ये सब जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पहले से ही इसके अंदर रख दिया जाता है। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, वो इसके अंदर रख दिया जाता है, इस वाले के अंदर। ठीक है, इसके अंदर वो पहले से रखा होता है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये ग्रीन पेपर, ठीक है, ये एड्रेस टैग, ठीक है, ये पिंक पेपर, ठीक है, और ये भी कुछ सामान है। तो ऐसे क्या है, इसके अंदर सामान रखे रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको अलग से दिया जाता है, उसमें सब कुछ पहले से रहता है, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मतदान सामग्री में एक बोरी, एक सीयू, दो बीयू, वी पैड और कुछ रहती है। ठीक है, तो ये मतदान सामग्री होती है, ये एक सेट कहलाता है, 1 सेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 1 सेट। ऐसे आपको 10 सेट या 12 सेट या 14 सेट दिए जाते हैं। डिपेंड करता है कि कितने लोग आपके पास लेने आते हैं। एक अगर आदमी लेने आएगा तो उसको इतना एक सेट देना पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है कि इनका जो रजिस्टर है वो मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सामान होता है, ठीक है, इसकी एंट्री जो होती है वो रजिस्टर में होती है। किस में होती है? इसकी एंट्री हम रजिस्टर में करते हैं। और इन दोनों की जो एंट्री होती है, इन दोनों की एंट्री पावती में होती है। पावती में तो दो जगह एंट्री होती है, एक रजिस्टर में, ठीक है, और ठीक है, दो पावती में होती है। ठीक है, दो पावतियाँ होती हैं, उनमें होती है। तो रजिस्टर में क्या होता है कि सब के नाम लिखे जाते हैं और इनके नंबर्स लिखे जाते हैं, सी यू बी यू के, और जो भी व्यक्ति ये लेता है उसके साइन कराए जाते हैं। ठीक है, कि भैया तुमको दे दिया। और पावती में भी ठीक ऐसा होता है कि सब कुछ सामानों की लिस्ट लिखी होती है, और सामने वाला जो जब लेता है तो उससे भी साइन करा के अपन अपने पास रख लेते हैं। तो आप अपने पास रजिस्टर आपके पास होता है, पावती होती है। इससे होता ये है कि आपके पास एक प्रूफ रहता है कि हमने सामान दे दिया। ठीक है, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब चीज़ आपको ये चीज़ अच्छे से तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने बता दिया कि मशीनें और पन्नी वाला ये है। ठीक है, तो ये बेसिकली पावती का ही एक वो है, हिस्सा है जो मैंने आपको दिखाया है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोरी में जो सामान होता है उसकी लिस्ट ये लिखी है। ठीक है, तो बोरी के अंदर ये सब सामान होता है, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्रीन कार्ड की कुछ सूची होती है, भीतर जाने का रास्ता, बाहर जाने का रास्ता, ज़रूरी सूचना। ठीक है। ठीक है, तो ये बहुत सारा ऐसा सामान होता है। ठीक है, आप देख सकते हो बोरी के अंदर होता है। ठीक है, घोषणा पत्र, ठीक है, ये सब रहता है उसके अंदर। ये है, फिर इसके अंदर और भी कुछ है, अभिज्ञान पत्र। तो ठीक है, पोलिंग ऑफिसर, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का पोस्टर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ना पीओ कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में पीठासीन अधिकारी कहते हैं। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर 1, इसे P1 भी बोलते हैं, इसे P2 भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे होता है। फिर आप देखोगे कि ठीक है कितना सारा सामान होता है। फिर ये होता है, उस बोरी के अंदर होता है सब सामान। ठीक है, और फिर ये होता है। फिर यहाँ से आप देखेंगे कुछ और भी सामान है, पेपर की पिनें, ब्लेड, माचिस, ठीक है, धागा, स्टाम्प पैड, इंक, पेन, पेंसिल, सेलो टेप, गोंद। तो आप देखोगे ये और भी सामान है चिपकाने वगैरह वाला। ठीक है, लिफाफे। अब उस बोरी के ही अंदर पैकेट्स होते हैं, और हर एक पैकेट के अंदर ना लिफाफे होते हैं, जैसे कि आप देखोगे ये सब। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एक पैकेट हो गया, ठीक है, फिर ये दूसरा पैकेट हो गया, दूसरी पैकेट, उसके अंदर ये सब सामान होंगे। ठीक है, वो पहले से रखे होते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, ओके, तीसरा पैकेट हो गया ये। ठीक है, उसके अंदर ये सब सामान रहेंगे। चौथे पैकेट में ये सब सामान रहेंगे। और पांचवें पैकेट में ये सब सामान रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है छठवां पैकेट, ये सब सामान रहते हैं। ठीक है, ये जो पीठासीन अधिकारी है ना, पीओ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की धातु की बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। ये इसका ना गिनती से मिलती हैं, तो ध्यान रखना इसका। वैसे पहले से ही रहती हैं, तो आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, है ना, ये एक्चुअली में एक पूरी पावती होती है, और ये आपको दी जाती है।
एक दो ऐसे, तीन, ये पूरी आपको दी जाती है पावती। और जब इसी में पीठासीन अधिकारी से आपको साइन कराने होते हैं, नाम लिखाना होता है, उसका जो भी मतदान केंद्र होता है वो लिखाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर जो है उसका नाम, ठीक है, पद, मोबाइल नंबर, पूरा पता जो है आप लिख देते हो। ठीक है, तो ये जो है पीठासीन अधिकारी से लिखवा के, और जब दोगे सामान तो पावती ले लो। ठीक है, तो अच्छा है। ठीक है, आपको के लिए अच्छा रहता है, तो ये ज़रूरी होता है, लेना पड़ता है। इसके बाद अपन एक चीज़ रजिस्टर में भी करते हैं और वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक एंट्री अपन को रजिस्टर में भी लेनी होती है। ठीक है, और वो रजिस्टर की जो एंट्री होती है ना, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, रुकिए। देखिए, आप यहाँ पर जो ये देख रहे हो ना, ठीक है, ये ना रजिस्टर का फोटो है, के अंदर का फोटो है। ठीक है, एक रजिस्टर होता है, वो दिया जाता है, उसके अंदर का फोटो है ये। ठीक है, रजिस्टर के अंदर का फोटो है, समझ गए आप। इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ पर आप देखो, मैं इसे जूम करता हूँ। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ देखोगे कि यहाँ पर मतदान केंद्र का नाम लिखा होता है। बहुत सारे पेज होते हैं इस पे। ठीक है, जितने भी लोग आपका मशीन लेने आएंगे, सबके केंद्र का नाम लिखा होता है। ठीक है, तो ये आप देखोगे, ये जो है उसके स्कूल का नाम, ठीक है, जहाँ वो वोटिंग पोलिंग कराएंगे उसका है। ठीक है, पीछा से जो पीओ होता है, पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसका नाम, ठीक है, पता, ठीक है, कुल मतदान की संख्या, कितने मतदान है वहाँ पर। ठीक है, बीयू का जो क्रमांक होता है, सीरियल नंबर, वो यहाँ एंट्री करना होता है। वो पहले, आप सोच रहे होंगे सब लिखना पड़ेगा, पहले से ही लिखा हुआ मिलता है। सीयू का जो सीरियल नंबर होता है लिखते हैं, वीवीपैट का सीरियल नंबर लिखते हैं। हम जो भी चीज़ दे रहे हैं सामने वाले को, उन सभी के नंबर यहाँ पर लिखे रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे निवेदित मत पत्र क्रमांक, वो यहाँ लिखा होता है। ग्रीन सील जो है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, ग्रीन सील पेपर क्रमांक होते हैं। ठीक है, स्पेशल टैग क्रमांक यहाँ होते हैं। पिंक पेपर टैग कमांड यहाँ होते हैं। सीरियल नंबर यहाँ होते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखोगे कि यहाँ पर आप जो भी सामान दे रहे हो रजिस्टर में, तो जितने भी नंबर वाले आइटम हैं उन सभी की एंट्री यहाँ होती है, और यहाँ पर क्या होते हैं, साइन होते हैं। ठीक है, और नाम वगैरह लिखा जाता है। और ये रजिस्टर, तो आपको अब ये बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि अपन लोगों को क्या होता है सामान देने के बाद, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब अपन सामान देते हैं, है ना, ये सामान जो अपन देते हैं, तो नंबर वाले आइटम की एंट्री रजिस्टर में होती है, और बोरी वाले आइटम और नंबर वाले आइटम दोनों की जो पावती है मिल होती है। तो दो पावती बनती है, एक पावती अपन उसी को दे देते हैं, एक पावती अपन अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ में आ ही गया है आपको। ठीक है, अगर बाय द वे कोई ऐसा है जो नहीं हो पाया, मतलब अगर कई बार क्या होता है कि पीओ जिसको लेना होता है सामान, वो नहीं आ पाता, तो उसकी जगह पर P1 या P2 भी ले लेते हैं सामान। तो उसके लिए उसको एक प्रॉपर कलेक्टर से एक एप्लीकेशन लेकर आनी होती है। ठीक है, वो मैंने बता दिया। जिस दिन इलेक्शन होता है, मतलब जब आप सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, तो उस दिन का एक फ़ोटो मैंने यहाँ रखा है, जब मेरी वहाँ ड्यूटी लगी थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये बोरियां यहाँ हमने रखी थी देने के लिए। और यहाँ पर मशीनें भी आती हैं जो हम रखे हैं, अभी रखी नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, जब अपन मशीन वगैरह दे देते हैं ना, तो लोग उन्हें ले लेते हैं। तो आप देखोगे कि ये लोगों ने अपनी मशीनें ले ली हैं। ठीक है, और रख ली हैं। अब ये लोग क्या होंगे, इन्होंने मशीनें ले ली, अब यहाँ से गवर्नमेंट बसें बुक करती है। ठीक है, तो अब ये लोग क्या होगा कि बस में बैठकर अपने अपने जगहों पर जाएंगे और इन मशीनों से वोटिंग कराएंगे, और फिर वापस आके यहीं पर जमा करते हैं। ठीक है, अब जमा करने का क्या सिस्टम है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ये तो आप समझ गए होंगे। तो बच्चों, एक बार ना चीज़ों को समझ लो। ठीक है, तो अपन लोग, तो आप किस कब सामान देते कब हो, उसके सामान अगर आप दे रहे हो तो आपको पहले तो एक ऑर्डर निकलता है। ठीक है, ऑर्डर होता है एक, ऑर्डर मतलब आदेश। पहले तो आपको आदेश मिलेगा।
ठीक है, कि आपकी ड्यूटी लगाई गई है, और वो कुछ ऐसा होता है आदेश, और भी कुछ लिखा होता है, मैंने लिखा नहीं है। तो उसमें किसी एक को दल प्रभारी बनाते हैं, मान लो एक को दल प्रभारी बना दिया, उसके अंदर में 8 लोग होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो खंड आ और खंड बा, तो ये वाले लोग खंड आ में के कहलाते हैं, ऊपर वाले लोग, और नीचे वाले लोग खंड बा के कहलाते हैं। यहाँ पर B C D E, ठीक है, और ये हो गया E F G H, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये जो दल प्रभारी है, तो ये यूजली कोई स्कूल में टीचर होगा या कहीं कॉलेज में प्रोफेसर होगा, ठीक है। ये बी और सी भी कहीं कॉलेज में प्रोफेसर होंगे या टीचर होंगे, ठीक है, ये होता है। 2 लोग और दिए जाते हैं जो भृत्य होते हैं, भृत्य का काम होता है सामान उठाना रखना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ भी 2 टीचर होते हैं और 2 भृत्य होते हैं, भृत्य मतलब, ठीक है, जो सामान उठाते रखते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए हैं क्या है। तो खंड आ के लोग जो है, नंबर वाले सामानों को, नंबर वाले जो सामान होते हैं ना, ठीक है, जिसमें CU BU, ठीक है, BB पैड, और वो जो पन्नी थी, ठीक है, उसमें जो नंबर वाले सामान जो हम रजिस्टर में जिसकी एंट्री करते हैं, ठीक है, उन लोगों, उन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं B और C, ठीक है। और भृत्य उन सामानों को उठाकर देते हैं या लेकर आते हैं, ठीक है, जो भी करना। खंड बा वाले क्या करते हैं, बोरी देते हैं, जो बोरी के अंदर बोरी उठा के सामने वाले को देंगे, और ये जो लोग हैं ये उसकी एंट्री रजिस्टर में करते हैं। तो ये लोग एंट्री रजिस्टर में करते हैं, भृत्य सामान उठाकर देते हैं, इसीलिए भृत्यों को रखा जाता है, ठीक है। जो तल प्रभारी है उसका काम होता है कि ये लोग टीचर्स और भृत्य, ये पार्ट ए और पार्ट बी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसे करना है। अगर कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसको प्यार से समझाना, भैया काम कर लो, इलेक्शन का है, नहीं अच्छे से नहीं करोगे तो, ठीक है, नोटिस मिल जाएगा। तो ऐसे करके उनको समझा कर रखना है कि ये बहुत, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। ए का काम ये भी है कि ये देखना कि जब इन लोगों ने कोई भी एंट्री की या साइन किया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई साइन करना भूल गया, कहीं पर एंट्री ही नहीं हो पाई, या गलत आदमी को सामान तो नहीं दे दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो अब होता क्या है, जैसे 1 सेकेंड, तो ये हो गई टेबल, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हो गई टेबल। तो इस टेबल में यहाँ एक व्यक्ति यहाँ ये हो गया, एक ये हो गया है ना, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कौन है। ये आपका दल प्रभारी है, ठीक है। ये आपके 2 टीचर्स हैं, है ना। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और सी। इनके पीछे आप 2 और लोग यहाँ खड़े करते हैं जो भृत्य होते हैं, तो ये टीचर्स हैं, ठीक है। तो 2 भृत्य होते हैं, 2 भृत्य हो गए, एक भृत्य ये हो गया और एक भृत्य ये हो गया, ठीक है। तो डी और ई, ठीक है। इसी तरह से ठीक है, सी A B C D E F G, ठीक है। तो ठीक है, चलो ये भी 2 टीचर्स हो गए और 2 भृत्य हो गए, ठीक है, GHI, ठीक है। चलो मैंने ऐसे नाम लिख दिए ताकि इजी हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दल प्रभारी तो है, अपनी कुर्सी थोड़ा पीछे रख के बैठता है, ठीक है, देखने के लिए कि इन लोगों को क्या करना है। उसको एक टेबल दी जाती है और एक टेबल यहाँ रहती है, ठीक है। इन लोगों को नंबर वाले आइटम्स देने होते हैं, नंबर वाले आइटम्स देने होते हैं, और जो जो भृत्य होते हैं ये सामान उठाकर देने का काम करते हैं जो भी सामने होता है, ठीक है। इसी तरह से ये वाले जो टीचर्स होते हैं ये बोरी देने का काम करते हैं, ठीक है, बिना नंबर वाले आइटम, है ना। तो ये देते हैं, जो भी होता है उसको देते हैं, और ये बेसिकली भृत्य वो सामान उठा के रखने का काम करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से चलता है। अब चलो मैं थोड़ा समझाता हूँ कि पूरी प्रोसेस है कि अभी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई, अब चीज़ें और समझ में आएंगी। देखिए इलेक्शन जो है होता कैसे है, हम अब आपको उसकी पूरी प्रोसेस समझाते हैं। इसमें एक तो होता है सामग्री देना, मतलब वितरण करना, सामग्री वितरण,
ठीक है। और ये बीच में आएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब पीठासीन अधिकारी, और फिर होता है सामग्री वापस लेना मतलब जमा। तो सामग्री जो वितरण होती है, ठीक है, तो अभी अपन लोग सिर्फ ये समझ रहे थे कि सामग्री वितरण कैसे करनी है, तो अभी आज का वीडियो भी इसी का है। देखो, आप सामग्री पीओ को देते हो, ठीक है, पीओ उसको लेता है, फिर पीओ क्या होता है, सामग्री लेने के बाद अपनी जगह मतलब बस में बैठता है, ठीक है, ये क्या करेगा, सामग्री लेगा, ठीक है, इसको गवर्नमेंट से अलॉटेड बस में बैठेगा, ये अपने केंद्र में जाएगा, जो केंद्र इसको दिया गया है, केंद्र मतलब एरिया, तहसील या कोई भी जगह है जहाँ से जाना है, ठीक है, वहाँ जाएगा केंद्र में, वहाँ पर ये जो है मतदान कराएगा मतलब वोटिंग कराएगा, ठीक है, और फिर उसको कराने के बाद क्या होगा, फिर से बस में बैठेगा, और फिर उसके बाद पीओ वापस वहीं ये जहाँ सामग्री वितरण हो रहा था वहाँ आएगा, और फिर उसके बाद पीओ सामग्री जमा करता है। अब आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई कि पीओ लगभग पीओ को ना 2 दिन लगते हैं इस पूरे काम में, और पीओ ऐसा करने में काफ़ी थक भी जाता है, इसलिए वो जब सामग्री जमा करने आता है तो वो बहुत परेशान होता है, थका हुआ होता है, तो इसलिए उससे बहुत प्यार से बात करना होता है, ठीक है। तो पीओ की भी एक टीम होती है, ठीक है। तो अपन क्या है, अपन सामग्री दे रहे हैं, तो जो उस लोग सामग्री देते हैं उनमें होता है दल प्रभारी, ठीक है, जो ए जिसको बोल रहे थे दल प्रभारी, ठीक है, और उसके साथ जो है चार चार लोग और होते हैं, ठीक है। तो एक तो दल प्रभारी हो गया, चार लोग, कुल मिलाकर इनकी 9 मेंबर्स की टीम होती है ना, ये होती है। तो ये लोग सामान देते हैं, तो सामान देने में कुछ रखा नहीं होता है, आपको देना है, बस उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो यूजली जब अपन सामान वितरण करते हैं और पीओ जब सामान लेने आता है, ठीक है, तो ये सब काम होता है कृषि उपज मंडी में, अक्सर कृषि उपज मंडी में होता है, वैसे तो कहीं भी हो सकता है और भी, तो बट कृषि उपज मंडी थोड़ा सा कंफर्टेबल प्लेस होती है क्योंकि वहाँ जगह काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, तो ये ग्राउंड हो गया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेबल लगी होती हैं, ठीक है, हर एक दल प्रभारी का कोई ना कोई क्रमांक होता है, तो मान लीजिए कि ये 93 है, ये 94 है, तो ये 94 नंबर का है, ठीक है। वैसे यहाँ बहुत सारे और भी चैम्बर्स होते हैं, बट मैं जो है अभी कंफर्ट के लिए अभी मैं 2 ही बना दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम होते हैं, स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर ना ईवीएम मशीन होती है, तो ईवीएम मशीन के अंदर जो होता है वो 3 चीज़ें होती हैं, एक ईवीएम मशीन के अंदर 3 चीज़ें रहती हैं, सीयू, बीयू, वीवी पैड, ठीक है, ये रहता है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो ये ईवीएम से आप, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर दल प्रभारी है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने भ्रतों को बोलेगा कि यहाँ जाओ, तो वो भ्रत जाकर ईवीएम मशीन को यहाँ ले आएंगे, तो वो क्या करेंगे, ईवीएम मशीन को यहाँ से लाकर रख लेंगे भैया कि ये ईवीएम मशीन हो गई, ठीक है, ईवीएम मशीन रख ली। इसी तरह से ये लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक गोदान गोडाउन टाइप का होता है, गोदाम, ठीक है, वहाँ से बोरी, वहाँ बोरी रखी होती है, तो उसको यहाँ से बोरी मंगा लेना है, तो ये एक बोरी हो गई, ठीक है। अच्छा, ईवीएम मशीन जब लाते हो ना, तो साथ ही पर आपको ना पन्नी भी मिलती है, वो जो मैंने बताया था गुलाबी कलर की, जिसमें ठीक है सामान रखा था कुछ, तो वो पन्नी मिलती है, तो 1 2 3 4 और एक बोरी, तो इतना जो आइटम होता है ना वो यहाँ पर रहता है। ईवीएम मशीन की बैटरी मशीन के अंदर ही रहती है, इसलिए उसको अलग से नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहता है, तो ये ऐसे हो गया। तो अब जैसे 94 के अंदर कितने कितने ऐसे हैं जो मतदान केंद्र इसके अंदर रखे गए हैं, ठीक है, तो इसका भी रहता है, मैं यहाँ बता देता हूँ। जब आप जैसे 94 है, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे हम लोग थे, तो हम लोग के अंदर इतने सारे थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12। तो आप देखोगे कि 12 केंद्र हमारे अंदर थे। तो हम लोग जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम लोगों को ना ऐसे कितने सेट लाने पड़ेंगे, ऐसे कितने सेट हमें लाने पड़ेंगे, आप लॉजिक लगा सकते हो। हमें ऐसे 12 सेट लाने पड़ेंगे, है ना। पहला सेट हो गया, फिर तो यहाँ पर बहुत जगह होती है। ऐसे करते करते हमें जो है 12 सेट हमें लाने पड़ेंगे। अब बात आएगी कि अब हमें देना कैसे होता है। तो यहाँ पर हम बताए थे ना कि यहाँ पर आप कर्मचारियों को बिठाएंगे, ठीक है, ताकि वो रजिस्टर लेकर बैठ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एक रजिस्टर उनको दिया जाएगा, उसी दिन दिया जाता है जब होता है रजिस्टर। और यहाँ पर पावती भी दी जाती है, एक रजिस्टर और 2 पावती दी जाती है। और पावती और रजिस्टर में सब कुछ पहले से लिखा रहता है, बस सामान दो और बोलो भैया साइन करना है, थोड़ी बहुत एंट्री करके। जो अब सामान लेने कौन आता है, तो पीठासीन अधिकारी आता है, पीओ। तो आप कूपन, आप टोकन बना कर रखो, जो पहले आया उसको एक टोकन दे दो, बोलो भाई लाइन में खड़े हो जाओ या बैठ जाओ। दूसरा आया उसको दे दो, पीओ, पीओ 2। और आप जब भी दोगे तो पीठासीन अधिकारी को ही आपको सामान देना है, P1 P2 को नहीं दे रहा है, नहीं तो ठीक है वो हाथ सामान गलत हाथ में चला जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे ये लोग आए हैं तो इनको आप जो है बोरी दे दो, ईवीएम मशीनें दे दो, सीयू पीयू सीयू बीयू वीवीपैट दे दो, पन्नी दे दो। तो ये जो है अपना सामान अपनी टेबल से इसको उठा के ले जाएगा, ठीक है, और रख लेगा। और फिर वो यहाँ कहीं बैठेगा और फिर वो अपना चेक करेगा सामान, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वापस आपके पास आएगा, और आपके पास आए तो आप दे सकते हो। और ये क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये पीठासीन अधिकारी लोग अपना सामान ले लेते हैं। यहाँ बसों की व्यवस्था की जाती है, ये लोग अपना सामान लेकर जो है बसों में बैठ जाते हैं और अपने केंद्र की तरफ जो है जहाँ पर इनको वोट करानी होती है, ठीक है, वो वहाँ चले जाते हैं केंद्र, ठीक है। और केंद्र जाने के बाद, वोट कराने के बाद, वो वापस जब वोटिंग हो जाती है केंद्र में, तो वापस फिर यहीं पर सामान देने आते हैं। और जब सामान देने आते हैं तो इस पूरे प्रोसेस में 2 दिन का टाइम जो है चला जाता है, और ये बहुत थक जाते हैं। इसलिए इनसे बहुत प्यार से बात करनी होती है। इवन अगर वो चिल्ला रहे हैं या लड़ने के भी मूड में, तो आपको बहुत प्यार से बात करनी है, ठीक है। ओके, तो ये रहता है, वो सोए नहीं हुए होते रात से, ठीक है, तो परेशान होते हैं, तो ये रहता है, ठीक है। तो आपको सामान देना है, रजिस्टर में एंट्री करनी है, पावती जो है वो लेनी होती है। और ये रजिस्टर और पावती आप अपने पास खुद रखेंगे, जो आपको दल प्रभारी होगा उसकी जवाबदारी की अच्छे से रख ले अपने पास, क्योंकि इसको फिर बाद में जमा करना होता है। यहाँ पर एक मास्टर ट्रेनर वगैरह होते हैं, ठीक है, या जो भी यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, यहाँ एसडीएम भी बैठे हो सकते हैं, या कलेक्ट्रेट बैठे हो सकते हैं, और उनके कोई आदमी हो सकते हैं, उनको ये चीज़ जमा करनी होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जमा करके जानी पड़ती है, ठीक है। अब ये पूरी जो कृषि उपज मंडी होती है, अच्छा, ईवीएम मशीन जो होती है ना, ये सब स्ट्रांग रूम में रखी होती है, और बोरे जो रहते हैं वो गोदाम में रखे रहते हैं, ठीक है। तो ईवीएम मशीन को अलग लाना होता है, और इसको, और ये सब बाउंड्री होती है, ठीक है। तो यहाँ से एक तरफ से जाने का रास्ता होता है। यहाँ पर ना आर्मी के लोग घूमते रहते हैं, आर्मी या मिलिट्री के लोग चारों तरफ घूमते रहेंगे, और यहाँ पर पुलिस वगैरह खड़ी रहती है कि कोई अनऑथराइज्ड एक्टिविटी यहाँ पर ना हो, ठीक है। तो बहुत ही हाई सिक्योरिटी होती है, और ये सब रहता है, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोसेस। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, कैसे सामान वितरण करना हो, सामान जमा कैसे करना, मतलब जब ये वापस आएंगे तो कैसे लेना, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा। बट आई होप सो आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी, और इतना कठिन नहीं है। तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। टेबल में आप अपना सामान ला के रख लो, ठीक है। ये आपका क्या क्या हो गया, एक सीयू, 2 बीयू दिए जाते हैं यूजली, एक या 2 बीयू, एक सीयू, एक बीयू, और एक वीवी पैड, ठीक है। और एक पन्नी मिलेगी गुलाबी कलर की, और एक बोरी मिलेगी, ठीक है। ऐसे आप जो है सेट्स पूरे बना के रखेंगे, लाइन से जमा के रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पीओ जब आएगा तो आप ये सामान उसको देंगे, और रजिस्टर में एंट्री कराएंगे, रजिस्टर आपको दिया जाएगा, और पावती में एंट्री कराएंगे,
ठीक है। और जब भी जिसको भी देंगे तो उससे पावती और रजिस्टर में साइन कराएंगे और पावती अपने पास रखेंगे। पावती 2 प्रति में होती है, रजिस्टर एक ही होता है। रजिस्टर अपने पास रखना है। आप एक पावती पीओ को जो है दे दीजिए, ताकि उसके पास जो है एक रिकॉर्ड उसके पास भी रहेगा कि उसने क्या क्या लिया है। ठीक है, चेक करने काम आएगा। ऐसे ही जब दूसरा पीओ भी आएगा तो आप भी उसको यही सामान जो है दे देते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस बस इतनी सी है, बस आपको चीज़ें समझनी है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और आपको अच्छे से प्यार से बातें करनी है सामने पीओ से, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। ठीक है, उस दिन की फ़ोटोज़ जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि ये देखो टेबल ये रखी हुई है, ये कृषि उपज मंडी है। ठीक है, और यहाँ ये लोग पीओ लोग बैठे हुए हैं, ये सामान दे रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, और ये जो है ना आईडी कार्ड एक बना दिया जाता है। ठीक है, तो और भी फ़ोटोज़ मेरे पास थी, मैं देख लेता हूँ, अगर हैं तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, बट उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था, इसलिए देखिए आप ऐसे ऐसे होता है पूरा। ठीक है, उस दिन का माहौल कुछ ऐसा रहता है। लोग ऐसे बैठे रहते हैं, ठीक है, सामान देने के लिए। ठीक है, ये बोरी ऐसे बड़ी बोरी होती है तो बहुत सारी छोटी बोरियां निकलती हैं उसके अंदर से। ठीक है, ये रहता है ऐसे। आपको पोस्टर वगैरह मिलेंगे वहाँ पर लगे हुए, तो आपका जो भी 94 अगर आपका क्रमांक है तो वहीं जाके आपको बैठ जाना है। ठीक है, ओके, तो ये है, इस टाइप का माहौल रहता है। ठीक है, तो बड़े से ऐसे बहुत सारे लोग की टेबलें लगी होती हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। टेक केयर, बाय।